मूवी जब स्टार्ट होती है तो हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम सेरेना है और वो पेशे से वकील है जो एक बड़े बिजनेसमैन रोलिन के लिए काम करती है। सेरेना एक पैसों से भरा हुआ बैग एक आदमी को दे देती है। उसके बदले में वो आदमी उसे एक लकड़ी का बड़ा सा बॉक्स देता है जिसके अंदर एक छोटा सा गोल्डन कलर का पजल बॉक्स था। इस मूवी की पूरी कहानी उस पजल बॉक्स के आसपास घूमती है, इसलिए अगर आपको पूरी कहानी जानना है तो आखिर तक बने रहें। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रोलिन के एक बड़े से बंगले में एक पार्टी चल रही थी। उस पार्टी में बहुत सारे सेक्स वर्कर्स आए हुए थे। उनमें से एक था जोसेफ। जोसेफ सेरेना से कहता है कि वो रोलिन से मिलना चाहता है। बेचारा जोसेफ सोच रहा था कि अगर वो रोलिन को इम्प्रेस कर लेगा तो उसकी अच्छी कमाई हो जाएगी। इस लालच में बेचारा रोलिन के पास चला जाता है। सेरेना उसे एक वेटिंग हॉल में रख के चली जाती है। उस हॉल में कई सारे एंटीक पीस रखे हुए थे। हॉल के बीचों बीच में वो वाला पजल बॉक्स रखा हुआ था जो कुछ ही देर पहले सेरेना लेकर आई थी। जोसेफ उस बॉक्स को देखते ही उठा लेता है। तभी वहाँ रोलिन आ जाता है। वो जोसेफ से कहता है कि अगर उसने इस पजल को सॉल्व कर लिया तो वो उसे प्राइज देगा। जोसेफ उस पजल को सॉल्व करने लगता है। तभी उस बॉक्स में से एक नाइफ निकलती है जो जोसेफ के हाथ में लग जाती है। जोसेफ मदद के लिए यहाँ वहाँ भागने लगता है, लेकिन उसकी कोई मदद करे उससे पहले ही रोलिन उसे कैद कर लेता है। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि जोसेफ के पैरों में बेड़ियां लग गई हैं और उसकी बॉडी में कई सारी हुक्स लग गई हैं, जिसकी वजह से वो मर रहा है और रोलिन खुश हो रहा था। उस हॉल के बीचों बीच में एक पोर्टल खुलता है जो हेल का पोर्टल था। अब सीन यहीं से शिफ्ट हो जाती है 6 साल बाद। हम रीले नाम की एक लड़की को देखते हैं। रीले एक ड्रग एडिक्ट थी और वो स्ट्रगल कर रही थी इस एडिक्शन को छोड़ने के लिए। उसका भाई मैट भी उसके साथ रहा करता था। दोनों भाई बहन में बहुत ही ज्यादा प्यार था। रीले का बॉयफ्रेंड ट्रेवर था जो उसे कुछ ही दिन पहले मिला था। मैट ट्रेवर को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। मैट के साथ उसका बॉयफ्रेंड कॉलिन और रैली की रूममेट नोरा रहा करती थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रीले अपने बॉयफ्रेंड ट्रेवर के साथ होती है। ट्रेवर रैली से कहता है कि एक बड़ा बिजनेसमैन था रोलिन जिसका बंगला खाली पड़ा हुआ है। हम वहाँ जाकर चोरी करते हैं और माला माल हो जाएंगे। उस बंगले में कोई नहीं रहता और वो दोनों उसी रात को चोरी करने निकल भी जाते हैं। अंदर जाकर वो दोनों एक तिजोरी को तोड़ देते हैं जिसमें उन्हें वो लकड़ी का बॉक्स मिलता है जिसके अंदर वो गोल्डन कलर का पजल बॉक्स था। रीले उस बॉक्स को देख के अपसेट हो जाती है कि वहाँ पर कोई कैश या फिर गोल्ड नहीं था। इस पर ट्रेवर कहता है कि कोई बात नहीं, हम इस बॉक्स को बेचकर भी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद वो दोनों उस बॉक्स को लेकर घर आ जाते हैं। आधी रात को रीले जब घर पहुंचती है तो मैट उसे बहुत डांटता है। उस वक्त रीले और मैट के बीच में बहस हो जाती है जिसकी वजह से रीले उसका घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। कॉलिन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन रीले कहाँ सुनने वाली थी। रीले कुछ और ड्रग्स की गोलियां लेती हैं। उसके बाद जाकर एक पार्क में बैठ जाती है जो इतनी रात गए खाली पड़ा हुआ था। रीले वहाँ पर जाकर उस पजल को सॉल्व करने लगती है। उस पजल को सॉल्व करते हुए इस बार भी उसमें से एक नाइफ निकलती है जो रीले को नहीं लगती। रीले इससे बच जाती है। तभी वहाँ कुछ सीनोबाइट्स आती हैं जो उसे कहती हैं कि ये चाकू उसे लगना चाहिए था और अगर ये उसे नहीं लगा तो ये जाकर किसी और को लगा दे। आधी रात हो चुकी थी। मैट को रीले की चिंता हो रही थी, इसलिए वो उसी रात को उसे खोजने के लिए निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक पार्क में रीले पड़ी हुई मिलती है जो बेहोशी की हालत में थी। मैट जब रीले को होश में लाने की कोशिश कर रहा था तभी उसके हाथ में उस बॉक्स से निकली हुई नाइफ लग जाती है, जिसके बाद वो उसे साफ करने के लिए एक पब्लिक वॉशरूम में चला जाता है। रीले बाहर बैठी हुई देख रही थी कि उस बॉक्स का शेप अपने आप ही चेंज हो रहा था। तभी उसे मैट की चीखने की आवाज सुनाई देती है और मैट वहाँ से गायब हो चुका था। अगले दिन पुलिस आकर मैट की तलाश करती है। कॉलिन के साथ साथ नोरा, रीले सब परेशान थे कि आखिर हुआ क्या। रीले को शक था कि इस बॉक्स की वजह से ही उसका भाई मैट गायब हुआ है। ये बात वो कॉलिन को बताती है लेकिन कॉलिन इस बात पर यकीन नहीं करता। जिसके बाद रीले ट्रेवर के पास जाती है। उसकी तसल्ली के लिए वो उसे सेरेना के पास लेके जाता है जो रोलिन के उस बंगले की देखभाल करती थी। सेरेना अब बूढ़ी हो चुकी थी और काफी बीमार थी। वो उस बॉक्स को देखते ही डर जाती है और रीले से पूछने लगती है कि आखिर इस बॉक्स को खोला किसने था। सेरेना इतनी घबराई हुई थी कि वो उस बॉक्स को फिर से बंद करना चाहती थी। इस चक्कर में उसके हाथ में भी वो नाइफ लग जाती है। सेरेना भी अब समझ चुकी थी कि उसका टाइम खत्म हो चुका है, इसलिए वो रीले को कहती है कि तुम दोनों यहाँ से तुरंत भाग जाओ। रीले के जाने के बाद सेरेना को भी वो सिम्बायोट नजर आती हैं जो उसे चारों तरफ से घेर के बहुत ही दर्दनाक मौत देती हैं। दूसरी तरफ ट्रेवर भी रीले से झगड़ा कर रहा था कि आखिर में ये मैटर क्या है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो रीले को कहता है कि तुम्हें यहाँ इसी वक्त ये सब बंद कर देना चाहिए, लेकिन रीले कहाँ मानने वाली थी। वो घर आकर फिर से नेट पर सर्च करती है और रोलिन के बारे में कई सारी जानकारियाँ निकालती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसका एक
बंगला था जिस पर वो कल परफॉर्म किया करता था और कई सारे सेक्स वर्कर्स वहाँ से गायब हो चुके थे और एक दिन वो खुद भी गायब हो गया। तब से बिल्कुल किसी को पता नहीं कि वो कहाँ गया। सब ये समझते हैं कि वो मर चुका है। रीली जाकर ये सब ट्रेवर को बताती है, लेकिन ट्रेवर अब बिल्कुल भी उसका साथ देने के मूड में नहीं था। वो कहता है कि वो इस बॉक्स को फिर से वहीं ले जाकर रख देगा वो जहाँ से लेकर आया था, लेकिन रीली इस बात को मानने को तैयार नहीं होती और इस बार वो अकेले ही रेनोल्ड के मेंशन में जाती है। वहाँ जाने के बाद वो देखती है कि उस मेंशन के चारों तरफ एक बड़ी सी लोहे की केज बना दी गई है और उस केज का शेप बिल्कुल उस बॉक्स पे बनी हुई लाइंस की तरह है, जिसे देख के रीली समझ जाती है कि जरूर इस बॉक्स का कनेक्शन इस बंगलों से है। अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। रीली उस बंगले के चारों तरफ घूम के अंदर जाने का रास्ता खोज रही थी, तभी उसे एक चोर दरवाजा नजर आता है जिससे वो अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद वो उसी हॉल में पहुंचती है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। उस हॉल की हालत अब बहुत ही बिगड़ चुकी थी और काफी सुनसान पड़ा हुआ था। रीली को एक स्विच बोर्ड मिलता है जिसमें उस केज को खोलने बंद करने की स्विच थी। उस लोहे के केज में इलेक्ट्रिसिटी थी जिसकी वजह से उसके आसपास कोई आ ना सके। रीली को एक रूम में कई सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो उस बॉक्स से जुड़ी हुई थी। उसे एक डायरी मिलती है जिसमें ये लिखा हुआ था कि उस बॉक्स के 6 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, जिनमें से 2 हो चुके हैं और अभी 4 और बाकी हैं। इसका मतलब उसे 4 और लोगों की जान लेनी होगी, जिसके बाद वो सीनोबाइट्स उसकी वो इच्छा पूरी करेंगे जो कोई नहीं कर सकता। और रोलैंड भी इसी तलाश में था, जिसकी वजह से उसने 6 सेक्स वर्कर्स की जान ले ली थी और आखिर में उसे क्या मिला ये किसी को भी पता नहीं था और वो गायब हो चुका था। उस रूम में उन सारे सीनोबाइट्स की फोटो लगी हुई थी जो रीली को नजर आ रहे थे। तभी रीली को मैट की आवाज सुनाई देती है। रीली आवाज का पीछा करते हुए जाती है तो उसे मैट नजर भी आता है, लेकिन जब वो उसे हक करती है तो वो अजीब से सीनोबाइट्स में बदल जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कॉलिन, नोरा और ट्रेवर पहुंच चुके हैं जो रीली को वापस लेने के लिए आए थे। रीली कहती है कि वो जिस काम से यहाँ आई है वो काम वो करके ही जाएगी। कॉलिन उसको समझाने की कोशिश करता है। ट्रेवर और नोरा हॉल में जाकर उसका इंतजार कर रहे थे। तभी ट्रेवर को ड्रिंक नजर आती है। तभी नोरा और ट्रेवर अलग हो जाते हैं। नोरा को बाहर आने का रास्ता नहीं मिल रहा था और ट्रेवर उसे खोज रहा था। रीली कॉलिन को सब बताती है कि वहाँ क्या था और कैसा था। तभी उन दोनों को नोरा की चीख सुनाई देती है। उस आवाज का पीछा करते हुए वो सब भागते हैं। तभी रीली देखती है कि वो बॉक्स खो गया है। असल में उस बंगले में रोलैंड अभी भी था, जिसने उस बॉक्स को लेके रीली की पीठ में लगा दी थी। नोरा जब अपने दोस्तों से मिलती है तो वो देखते हैं कि उसकी पीठ में वो बॉक्स लगा हुआ है और नोरा को ये बिल्कुल पता नहीं होता कि वो कैसे लग गया, क्योंकि उसने रोलैंड को देखा भी नहीं था। रीली नोरा की पीठ में लगे हुए बॉक्स को देख के कहती है कि हमें अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो नोरा नहीं बचेगी। लेकिन वो नहीं जानते थे कि नोरा अब किसी भी कीमत पे नहीं बचेगी। वो सब एक कार में बैठ के वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि नोरा पीछे ही छूट जाती है और उनकी कार आगे चली जाती है। नोरा ये सब देख के चिल्लाती रहती है, लेकिन इन तीनों को उसकी आवाज नहीं सुनाई देती। सारे सीनोबाइट्स की लीडर पिनहेड थी, जो बड़े ही बेरहमी से पिन चुबा चुबा के नोरा को मार देती है। ये सब रीली देख लेती है, जिसके बाद वो सब रुकते हैं। उन तीनों को लगता है कि नोरा तो अब मर चुकी है, इसलिए वो तीनों वहाँ से जान बचाकर भागना चाहते थे। तभी पिनहेड आकर उन सबको रोक लेती है और रीली से कहती है कि ये काम उसे खत्म करना ही होगा। रीली साफ साफ मना कर देती है। पहले तो पिनहेड उसे लालच देती है कि वो उसकी मनचाही विश पूरी कर देगी, चाहे तो वो मैट को भी वापस ले आएगी। रीली जब इस बात से भी मना कर देती है तो पिनहेड रीली को ही वो बॉक्स चुभा देती है और कहती है कि अगर वो किसी और को नहीं लाई तो वो उसे ही ले जाएंगे। जिसके बाद वो तीनों भागने लगते हैं। ट्रेवर और रीली तो भाग जाते हैं, लेकिन कॉलिन फंस जाता है। एक सीनोबाइट जिसका नाम चैटर था वो कॉलिन की तरफ आगे बढ़ता है। कॉलिन को लगता है अब तो वो गया, लेकिन वो सीनोबाइट तुरंत रीली की तरफ मुड़ जाता है, क्योंकि वो उन्हीं लोगों को मारेंगे जिनका खून उस बॉक्स पर लगा हुआ हो। इसलिए अब रीली की बारी थी। ट्रेवर रीली को बचाने की कोशिश करता है, जिसके चक्कर में वो खुद जख्मी हो जाता है, जिसकी वजह से चैटर उसके हाथ में ही काट लेता है। रीली बहुत गुस्से में आ गई थी और वो उस बॉक्स से ही उस चैटर को मारती है, क्योंकि अब चैटर का खून लग गया था उस बॉक्स पर। इसलिए अब चैटर की बारी थी कुर्बानी देने की और वो चुपचाप कुर्बान भी हो जाता है। रीली को एक आइडिया मिल जाता है कि वो चाहे तो वो उनके ही लोगों को मार सकते हैं, इसलिए वो सब जाके मेंशन में छुप जाते हैं।
जब वो लोग मेंशन के केज को बंद कर देते हैं तो सीनोबाइट्स उसके अंदर जा नहीं सकते, जिसे देख के रिले को एक आइडिया आता है कि वो एक सीनोबाइट को धोखे से अंदर बुलाएंगे और मार डालेंगे। ट्रेवर जख्मी पड़ा हुआ था, तभी उसे रोलन मिलने आता है जो अभी तक जिंदा था और काफी बूढ़ा हो गया था। हम देखते हैं कि रोलन के सीने के आर पार एक गैजेट लगा हुआ था जो उसे हर वक्त दर्द देते रहता था, लेकिन जब वो उस केज को बंद कर देता तो वो दर्द रुक जाता। यानी कि उस केज के अंदर सीनोबाइट्स की पावर काम नहीं करते अगर वो केज बंद रहता, और उस केज को रेनॉल्ड ने इसीलिए बनाया था। रोलैंड आकर ट्रेवर को कहता है कि उसे ये काम जल्द से जल्द करना होगा। इसका मतलब ट्रेवर ही इन सबको यहाँ पर धोखे से ले आया था और वो अच्छे से जानता था कि उस बॉक्स में क्या है और वो क्या कर सकती है। जैसे ही कॉलिन और रेली वहाँ पर पहुँचते हैं, ट्रेवर वहाँ से भाग जाता है। अब बारी थी रेली के प्लान को अंजाम देने की। रेली पिनहेड से कहती है कि वो अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, और जैसे ही एक सीनोबाइट्स उसकी तरफ बढ़ता है वो दोनों अंदर जाके मेंशन में छुप जाते हैं। जब सीनोबाइट रिले का पीछा कर रहा था तो गलती से रिले से वो बॉक्स छूट के गिर जाता है और रिले दरवाजे की उस तरफ चली जाती है और दरवाजे के बीच में एक सीनोबाइट फंस जाता है जिसे वो बॉक्स मारना था, लेकिन वो बॉक्स गायब हो चुका था। कॉलिन उस बॉक्स को बहुत तलाश करता है, तभी रोलैंड आकर उस बॉक्स को कॉलिन की पीठ में मार देता है। रोलैंड को सब पता था कि इस बॉक्स को उन्हें सीनोबाइट्स को मारना था, लेकिन वो इतना कमीना था कि वो कॉलिन को ही मार देता है। ट्रेवर भी इस बात से बहुत दुखी था। तब रोलैंड रिले से बताता है कि ट्रेवर ये सब जानता था और इसके उसने पैसे लिए थे, और वो रिले से ये भी बताता है कि रोलैंड ने ये सब क्यों किया। रोलैंड एक बार और नर्क के दरवाजे को खोलना चाहता था, उसे जो श्राप मिला था उसे वो वापस करना चाहता था। एक्चुअली वो सीनोबाइट्स विश नहीं देते थे, वो उसके ऑपोजिट देते थे, जिसके बदले में जिंदगी भर वो इंसान दुख और तकलीफ में रहता। एक टाइम पर जब रोलैंड ने कई सारी जानें ली थी अपनी विश को पूरी करने के लिए, तब उसने ब्लेजर की डिमांड की थी, जिसके बदले में उसे अनलिमिटेड पेन मिला था और वो गैजेट हर वक्त उसे पेन देती रहता था। और इस बार नर्क का दरवाजा जब खुलेगा तो अपने इस विश को वो वापस लेने के लिए कहेगा, और ऐसा होता भी है। पिनहेड रोलैंड को एक और मौका देती है एक नई विश मांगने की, जिसके बदले में इस विश को खत्म कर दे। तो इस बार रोलैंड अनलिमिटेड पावर मांगता है। रोलैंड के सीने पे लगे हुए गैजेट सारे खुल के नीचे गिर गए। दूसरी तरफ सारे सीनोबाइट्स कॉलिन की जान लेने के पीछे पड़े हुए थे। रिले मौके का फायदा उठाकर वो बॉक्स लेकर निकल जाती है और जाके सीधे सीनोबाइट से कहती है कि कॉलिन वो इंसान नहीं है जिसे उसने चूज किया, उसने किसी और को चूज किया है। तो सीनोबाइट पूछती है फिर उसने किसे चूज किया। ट्रेवर रिले को समझा रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी रिले ट्रेवर को ही उस बॉक्स से मार देती है, जिसके बाद सीनोबाइट्स कॉलिन को छोड़कर ट्रेवर की जान ले लेते हैं। अब बारी थी रिले की, जिसे विश मांगनी थी। पिनहेड उसे बहुत लालच देती है कि उसे कुछ भी मिल सकता है। उसे फिर से मैट को दिखाती है। रिले एक बार मैट की तरफ देखती है और कहती है कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए और उस बॉक्स को नीचे रख देती है, जिसके बाद सारे सीनोबाइट्स के साथ साथ वो बॉक्स भी गायब हो जाता है और रिले कॉलिन के साथ वहाँ से चली जाती है। एंड में हम देखते हैं कि रोलैंड के साथ क्या हुआ। रोलैंड को पावर के बदले में उसे खुद सीनोबाइट बना दिया गया था, जिसके बदले अब वो पावरफुल तो था लेकिन अब वो हेल में रहता। तो मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।